कात्यायनी माता की कथा। या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्य 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 नमो नमः। अर्थात जो देवी सभी प्राणियों में मां कात्यायनी के रूप में स्थित हैं, उनको बार बार नमस्कार है। जय माता दी। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आप सभी श्रोताओं पर माता रानी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ आज की वीडियो का शुभारंभ करती हूँ। आज अश्विन माह शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है और आज ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी माता कात्यायनी की पूजा अर्चना एवं कथा का श्रवण किया जाता है। कात्यायन ऋषि की पुत्री होने के कारण इन्हें माता कात्यायनी के नाम से अभिहित किया गया है। देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि के छठे दिन जो साधक माता कात्यायनी की पूजा करते समय अपना सर्वस्व समर्पित करते हैं, उन्हें माता दिव्य दर्शन देती हैं और माता की कृपा से उन्हें अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष इन चारों फलों की प्राप्ति होती है। जब तक वे जीवित रहते हैं, मृत्यु लोक में भी उन्हें स्वर्ग लोक के अलौकिक सुखों की प्राप्ति होती है। पूर्ण भक्ति और निष्ठा भाव से जो भक्तगण माता की पूजा करते हैं और माता कात्यायनी की कथाओं को सुनते या पढ़ते हैं, उनके जीवन से शोक, संताप, भय, निर्धनता सदा के लिए दूर हो जाते हैं और वे जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाते हैं और इनकी कृपा से सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। मां कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। प्रिय श्रोताओं, भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने भी माता कात्यायनी की पूजा की थी। इनकी पूजा यमुना के तट पर की गई थी, इसीलिए वह ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। नवरात्रि के छठे दिन साधक अपने षष्टम चक्र, जिसे अजना चक्र कहते हैं, उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। माता का स्वरूप अत्यंत ही भव्य और दिव्य है, जो स्वर्ण के समान चमकीली और ज्योतिर्मय है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाएं तरफ का ऊपर वाला हाथ वर मुद्रा में है। मां के बाएं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है और नीचे वाले हाथ में कमल का पुष्प सुशोभित है और इनका वाहन सिंह है। इनकी भक्ति से वैवाहिक जीवन सुखमय हो जाता है और स्त्रियों को सदा सुहागन रहने का वरदान प्राप्त होता है। प्रिय श्रोताओं, त्याग की प्रतीक माता के इस रूप के दर्शन करेंगे हम माता कात्यायनी की इस पावन कथा में, क्योंकि इस रूप को धारण करने हेतु माता पार्वती को अपने स्वामी महादेव एवं अपने दोनों पुत्रों कुमार कार्तिकेय और श्री गणेश से दूर होना पड़ा था। आप सभी भक्तगण इस कथा को बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्नचित्त मन से सुनिए, इससे सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कथा को आधा अधूरा छोड़ने का पाप न करें, क्योंकि इससे माता रानी का अनादर होता है। तो आइए माता रानी का ध्यान करते हुए कथा का श्रवण करते हैं। यह उस समय की घटना है जब संसार पर एक महा अत्याचारी महिषासुर का आतंक था। यह कथा इस प्रकार से है। रंभा नामक राक्षसी ने भगवान ब्रह्मा से वरदान के रूप में एक शक्तिशाली पुत्र प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की और यही रंभा का पुत्र महिषासुर था। महिषासुर भैंसे से लेकर मानव तक किसी भी जानवर का रूप बदलने की क्षमता रखता था। इसी प्रकार एक बार महिषासुर ने भी भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या शुरू कर दी। जब अंततः भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए तो महिषासुर ने अमरता का वरदान मांगा। भगवान ब्रह्मा ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि उनके पास ऐसा वरदान देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि यह सृष्टि के नियमों के विरुद्ध है। ब्रह्मा जी ने कहा, अब तुम दूसरा कोई वरदान मांग लो। इस पर महिषासुर ने अमरता प्राप्त करने का एक दूसरा तरीका खोजा। उसने भगवान ब्रह्मा से यह वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु एक स्त्री के हाथों ही हो। प्रिय श्रोताओं, महिषासुर सोचता था कि स्त्री अबला और कमजोर होती है, उसके पास इतनी शक्ति कहां से आएगी कि वह उसका वध कर सके। इसलिए उसने ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान मांग लिया और ब्रह्मा जी ने भी उसे तथास्तु कहकर वरदान दे दिया।
अब ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करने के बाद महिषासुर निरंकुश हो गया। उसका अत्याचार और भी बढ़ गया। उसने समस्त देवताओं पर आक्रमण कर दिया और भगवान इंद्र से उनका सिंहासन छीन लिया और इंद्रलोक पर उसने अपना अधिकार जमा लिया। इस प्रकार महिषासुर का अत्याचार शुरू हो गया। उसकी क्रूरता को रोकने वाला कोई नहीं था, क्योंकि उसने तीनों लोकों में कहर बरपा रखा था। इंद्र ने अपना सिंहासन खो दिया, यज्ञ एवं पूजा पाठ बाधित हो गए और सृष्टि में सर्वत्र असमंजस स्थापित हो गया। इसी बीच देवी के परम भक्त ऋषि कात्यायन देवी को अपने पुत्री के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या कर रहे थे एवं माता ने भी उन्हें वचन दिया था कि वे उनके पुत्री के रूप में अवतार लेंगी। अब ऋषि कात्यायन की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर माता पार्वती ऋषि कात्यायन के घर पुत्री के रूप में अवतार ले लेती है। अब ऋषि कात्यायन की पुत्री होने के कारण उनका नाम कात्यायनी पड़ा। उन्हें कात्यायनी नाम से अभिहित किया गया। इधर महिषासुर के अत्याचार से सभी देवी देवता त्राही त्राही कर रहे थे। इस प्रकार वे ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवताओं के पास गए और तभी तीनों देवता मिलकर कात्यायन ऋषि के आश्रम पर आए। उन्होंने माता कात्यायनी से विनती की कि वे महिषासुर का वध करें और देवताओं का कल्याण करें। देवताओं की यह दुर्दशा देखकर माता कात्यायनी अपने सर्वशक्तिमान सिंह पर आरूढ़ हो गई। इस प्रकार सभी देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्र सभी शक्तियां उन्हें प्रदान की। सभी शक्तियों से परिपूर्ण होकर सिंह पर आरूढ़ होकर देवी कात्यायनी विंध्याचल पर्वत की तरफ चल पड़ी। वहां जाने के बाद वे एक आसन जमाकर वहीं पर ध्यान मग्न हो गई। उधर जब महिषासुर के सेवकों की नजर उन पर पड़ी तो उन सेवकों ने अपने राजा अर्थात महिषासुर से देवी के बारे में बताया। अपने सेवकों द्वारा माता रानी के रूप की प्रशंसा सुनकर महिषासुर ने अपने सेवकों को पुनः माता रानी के पास भेजा और उनसे विवाह प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए। इस प्रकार सभी सेवक माता रानी कात्यायनी के पास गए और उन्होंने महिषासुर का प्रस्ताव माता कात्यायनी के समक्ष रखा। तब माता कात्यायनी ने कहा कि मैं उसे ही वर दूंगी जो मुझे युद्ध में पराजित करे। इतना सुनने के बाद महिषासुर को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। महिषासुर ने खुद को इतना बड़ा समझ लिया था कि वह एक महिला से युद्ध नहीं कर सकता था। उसने अपनी सेना उनसे युद्ध करने के लिए भेजा। कुछ ही समय में माता रानी ने सभी दैत्य सेनाओं का नाश कर दिया और चचोर, चमर और कई अन्य घातक राक्षसों को उनके द्वारा जमीन पर गिरा दिया गया। एक महिला द्वारा अपनी पूरी सेना को पराजित किए जाने का अपमान सहन करने में असमर्थ महिषासुर स्वयं युद्ध के मैदान में उनका सामना करने के लिए उनके सामने आया। क्रोध में अंधा वह मूर्ख विभिन्न रूप धारण करने लगा। कभी वह एक भयानक भैंसे में बदल गया तो कभी एक हाथी, एक शेर और कई अन्य भयानक प्राणियों में। उसने देवी के सिंह पर आक्रमण करने के लिए छलांग लगाई। अपने क्रोध में महिषासुर ने युद्ध के दौरान पृथ्वी पर भयानक कंपन और अन्य आपदाएं उत्पन्न कर दी। प्रिय श्रोताओं, महिषासुर कोई साधारण राक्षस नहीं था। इस प्रकार उसके और देवी के बीच 10 दिनों तक युद्ध चलता रहा। अंत में उसने हवा में एक लंबी छलांग मारी और माता ने अपने पैर से उसे जमीन पर गिरा दिया। जैसे ही वह भैंसे से इंसान में बदल रहा था तभी माता कात्यायनी ने अपना त्रिशूल उसकी छाती में घुसा दी। फिर उन्होंने उस दुष्ट राक्षस का सिर धड़ से अलग कर दिया। महिषासुर का वध करने के बाद सभी देवी देवता बहुत हर्षित हो गए और प्रसन्नता पूर्वक उनका जयकार करने लगे। ऋषियों ने अपने सिर झुकाकर उन्हें नमस्कार करते हुए उनकी स्तुति की। तीनों लोगों को व्याकुल करने वाले महिषासुर का माता रानी ने अंत किया। देवताओं को वरदान दिया कि जब जब देवता उनका स्मरण करेंगे तब तब माता रानी उन्हें संकटों से मुक्ति दिलाएंगी। प्रिय श्रोताओं, अन्य पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसीलिए इनको महिषासुर मर्दिनी कहते हैं। जिन्होंने यह व्रत सबसे पहले किया था, अब उसकी कथा सुनिए।
इस कथा को सुनने के बाद माता कात्यायनी की कथा संपूर्ण होती है। एक बार एक बूढ़ी माँ ने नवरात्रि का व्रत किया तथा बड़ी ही भाव भक्ति से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्धावस्था में क्या बाधा थी, वह तो अपने पुत्र पतियों की सुख सुविधा के लिए व्रत किया करती थी। वे दिन भर कठोर मन करके अपनी प्यास को रोके रही और दिन में ब्राह्मणों को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतु फल दान दिए। दोना भर भर के चीनी और दही वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इस कारण वे बहुत देर तक पानी में पड़ी रही और मुंह धोती रही। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंध पाया। धूप तो तेज पड़ ही रही थी, इस कारण बार बार मुंह सूख रहा था और बहुत बेचैनी हो रही थी। एक तो बुढ़ापा और ऊपर से यह भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ दूसरे ही प्रकार की होती है। जैसे तैसे रो धो करके दिन कट पाया। अब पहाड़ सी रात सामने थी। उनका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े पड़े शांति नहीं मिल रही थी और वे बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार वे बाहर जाती और भीतर आती। उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। वे खटिया पर पड़ी पड़ी माता का स्मरण करती रहीं। वे कहती रही हैं, माता रानी आप मेरी लाज रखिएगा, आप ही मुझे शांति दे दीजिएगा जिससे मैं यह व्रत कर सकूं और यह पहाड़ सी रात शांति पूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर एकदम चिल्ला उठी। बोली, बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे और पड़ोसी एकत्रित होकर बूढ़ी अम्मा के खटिया के समीप पहुंच गए। सबने पूछा, अम्मा आपको क्या हुआ और आप क्यों चिल्ला रही हैं? आप इस अवस्था में यह नवरात्रि का यह कठिन व्रत क्यों कर रही हैं? लोगों ने कहा, अम्मा जी शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में वे फिर से बोली, अरे मेरे प्राण निकले जा रहे हैं, मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दो। तब नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब उन्हें कहीं थोड़ा बहुत आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। अब माता ने सोचा, यह बूढ़ी अम्मा है तो बहुत कठोर, जरा जाकर उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। वे आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। मुर्गा की आवाज सुनकर दादी जल्दी से उठीं और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, किंतु आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा नजर नहीं आया। वे सोचने लगी, यह मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया। उन्हें प्यास तो लग ही रही थी, थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित हो गया था। अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं अब व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण क्यों ना निकल जाए। यह सोचकर फिर वे खटिया पर शिथिल होकर लेट गई। थोड़ी देर में माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने आकर खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर उनका मन मचल उठा, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया और उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ, और वे शांति पूर्वक अपनी खटिया पर लेट गई। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में लटका दिया हो। वे बड़ी देर तक हाथ पैर चलाती रहीं, किंतु उन्होंने अपने मुंह में एक बूंद भी पानी जाने नहीं दिया। वे दृढ़ता पूर्वक अपना व्रत पालन करती रहीं। थोड़ी देर में ना जाने कहां से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी और व्याकुलता के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगड़ पाया। वे जहां की तहां मुस्कुराती हुई बैठी रहीं। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा जैसे सवेरा हो गया हो। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गई कि अभी सवेरा होने में 3 घंटे की देरी है।
यह जानकर वे शांति पूर्वक इधर उधर घूमने लगी। फिर माता यह बात अच्छी तरह से समझ गई कि यह बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती हैं। वे उनके सत व्रत को अच्छी तरह से समझ गई। अब सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान का पूजा पाठ किया, कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं जाकर उन्होंने व्रत का पारण करके जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोज कराने के बाद अम्मा ने स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब उनको कोई अभाव न रहा। वे हर तरह से सुख साधनों से संपन्न हो गई। नाती नातिन से उनका घर भर गया और वे व्रत के प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में बैकुंठ धाम को चली गई। जैसे माता रानी ने बूढ़ी माता और उनके परिवार को हरा भरा किया, ऐसे ही माता हम सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। एक बार प्रेम से बोलिए अम्बे मात की जय। एक समय बृहस्पति जी ब्रह्मा जी से बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, चैत्र व आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? इस व्रत का क्या फल है और इसे किस प्रकार करना उचित है? सबसे पहले इस व्रत को किसने किया, सब विस्तार से कहिए। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुन ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा से तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र की कामना वाले को पुत्र, धन की लालसा वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख की इच्छा वाले को सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है तथा मनुष्य की संपूर्ण विपत्तियां दूर हो जाती हैं और घर में समृद्धि की वृद्धि होती है तथा बंध्या को पुत्र प्राप्त होता है। समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है और मन का मनोरथ सिद्ध हो जाता है। जो मनुष्य इस नवरात्र व्रत को नहीं करता वह अनेक दुखों को भोगता है और कष्ट व रोग से पीड़ित हो अंगहीनता को प्राप्त होता है। उसके संतान नहीं होती और वह धन धान्य से रहित हो, भूख और प्यास से व्याकुल घूमता फिरता है तथा संज्ञाहीन हो जाता है। जो सधवा स्त्री इस व्रत को नहीं करती वह पति सुख से वंचित हो नाना दुखों को भोगती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे और 10 दिन बंधु बांधवों सहित नवरात्र व्रत की कथा का श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने सबसे पहले इस महाव्रत को किया है वह कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तुम सावधान होकर ध्यानपूर्वक सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहो। मैं सावधान होकर ध्यानपूर्वक सुन रहा हूँ। मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझ पर कृपा करिए। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठत नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या सुमति अपने पिता के घर बाल्यकाल में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी, जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन जब दुर्गा की पूजा करके होम किया करता तो वह उस समय नियम से वहां उपस्थित रहती। एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने में लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर अत्यंत क्रोध आया और वह अपनी पुत्री से कहने लगा, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। पिता का ऐसा वचन सुन सुमति को बड़ा दुख हुआ और वह पिता से कहने लगी, हे पिताश्री, मैं आपकी कन्या हूँ तथा सब तरह आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो। राजा से
कुष्ठी से, दरिद्र से अथवा जिसके साथ चाहो मेरा विवाह कर दो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। पिताश्री, मेरा तो अटल विश्वास है, जो जैसा कर्म करता है उसको कर्मों के अनुसार वैसा ही फल प्राप्त होता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देना ईश्वर के अधीन है। इस प्रकार कन्या के निर्भयता से कहे हुए वचन सुन उस ब्राह्मण ने क्रोधित हो अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित हो पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, अपने कर्म का फल भोगो। मैं भी देखना चाहता हूँ कि भाग्य के भरोसे रहकर तुम क्या करती हो। पिता के ऐसे कटु वचनों को सुन सुमति मन में विचार करने लगी, हो मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिसके कारण मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह मन ही मन अपने दुख का विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और डरावने कुशायुक्त उस निर्जन वन में उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देख देवी भगवती ने पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट हो सुमति से कहा, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो सो वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का यह वचन सुन ब्राह्मणी ने कहा, आप कौन है वह सब मुझसे कहिए। ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुन देवी ने कहा कि मैं आदि शक्ति भगवती हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या व सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ, सुनो, ध्यान पूर्वक सुनो। तू पूर्व जन्म में निषाद अर्थात भील की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेलखाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुझको और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और न जल ही पिया। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्र का व्रत पूर्ण हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुझे मनोवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा के वचन सुन ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर कर दीजिए। देवी ने कहा, उन दिनों तुमने जो व्रत किया था उस व्रत के एक दिन का पुण्य पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण करो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से मुक्त हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति। इस प्रकार देवी के वचन सुन वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और अपने पति को निरोग करने की इच्छा से उसने वैसा ही किया जैसा भगवती देवी ने कहा। जब देवी दुर्गा ने तथास्तु ऐसा वचन कहा तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रोग से रहित हो अति कांतिवान हो गया। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देख देवी की स्तुति करते हुए बोली, हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोकों का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न हो मनोवांछित वर देने वाली और दुष्टों का नाश करने वाली आप जगत की माता हो। हे अम्बे, मुझ निरपराध अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह कर घर से निकाल दिया। पिता से तिरस्कृत निर्जन वन में विचर रही हूँ। आपने मेरा इस विपदा से उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, कृपया मेरी रक्षा करिए। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति। उस ब्राह्मणी की ऐसी स्तुति सुन देवी बहुत प्रसन्न हुई और ब्राह्मणी से कहा, हे ब्राह्मणी, तेरे उदालय नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र उत्पन्न होगा। ऐसा वर प्रदान कर देवी ने ब्राह्मणी से फिर कहा कि हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो वह वर मांग ले। भगवती दुर्गा का ऐसा वचन सुन सुमति ने कहा कि हे भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे नवरात्र व्रत की विधि और उसके फल का विस्तार से वर्णन करें।
इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुन देवी दुर्गा ने कहा, है ब्राह्मणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्र व्रत की विधि बतलाती हूँ, जिसको सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधिपूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत न कर सके तो एक समय भोजन करें। विद्वान ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवी की मूर्तियां स्थापित कर उनकी नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधिपूर्वक अर्घ्य दें। बिजौरा के फल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ्य देने से कीर्ति की प्राप्ति होती है। डाक से अर्घ्य देने पर कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से अर्घ्य देने पर सुख की प्राप्ति होती है और केले से अर्घ्य देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों व फलों से अर्घ्य देकर व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन यथाविधि हवन करें। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बिल्व अर्थात बेल, नारियल, दाख और कदम्ब आदि से हवन करें। गेहूं से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर एवं चंपा के पुष्पों से धन की और बेल पत्तों से तेज व सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति की और केले से पुत्र की, कमल से राज सम्मान की और दाखों से संपदा की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल तथा फलों से होम करने से मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो व्यक्ति व्रत करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध होते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र व्रत को करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्तिपूर्वक करता है वह इस लोक में सुख प्राप्त कर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, यह इस दुर्लभ व्रत का महात्म्य है जो मैंने तुम्हें बतलाया है। यह सुन बृहस्पति जी आनंद से प्रफुल्लित हो ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर अति कृपा की जो मुझे इस नवरात्र व्रत का महात्म्य सुनाया। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, यह देवी भगवती संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है? एक बार प्रेम से बोलिए, देवी भगवती की जय।